Good morning, student. Let's start with illustration number 63. On 31st March 2014, the balance in the capital account of A, B and C after making the adjustment of profit and drawings were, क्या कह रहे हैं, तीन पार्टनर है A, B, C, कह रहे हैं on 31st March 2014 ड्राइंग्स और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी जो कैपिटल है कब 31st March 2014 को जो इनकी कैपिटल है वो कितनी है 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। आइए क्या कह रहे हैं, subsequently it was discovered that interest on capital and drawing has been omitted। क्या पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा नहीं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 इज 40,000। जो नेट प्रॉफिट था इनका कितना था 40,000 रुपीस का था लास्ट ईयर। ड्यूरिंग द ईयर A and B each withdraw total sum of 24,000 equal installment at the beginning of each month। कह रहा ड्राइंग्स करी है किसने, A ने 24,000 की और B ने भी 24,000 की, और कैसे करी है इक्वली एट द एंड ऑफ ईच मंथ। दोनों पार्टनर्स ने हर महीने की आखिरी तारीख को इक्वल अमाउंट विथड्रॉ करा हर महीने। जैसे 24,000 है तो कितने मंथ्स होते वन ईयर में 12, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 12 यानी पर मंथ 2,000 रुपीस की ड्राइंग करिए कब एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख में। ए ने भी और बी ने भी। एंड सी विथड्रॉ टोटल सम ऑफ 48,000, और सी ने कितनी ड्राइंग करी है 48,000 की ड्राइंग करी है कब इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बी ने सी ने कब ड्राइंग करी, कितनी ड्राइंग करी है 48,000, कैसे हर महीने बराबर बराबर ड्राइंग करी है कब एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो 48,000 है, 48,000 डिवाइड बाय 12 तो कितना हो गया 4,000 पर मंथ। तो यानी सी ने 4,000 पर मंथ ड्राइंग करी है और ये 4,000 हर महीने की आखिरी तारीख को निकाले रेगुलरली पूरे 12 मंथ्स तक। Interest on drawing was charged at 5% per annum and interest on capital is 10% per annum। Interest on capital प्रोवाइड करवाना था 10% per annum की रेट से और interest on drawing चार्ज करना था किस रेट से 5% per annum की रेट से, राइट। The profit sharing ratio is 2:2:1। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1:1 है। शो योर वर्किंग क्लियरली एंड पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है कि 31st March 2014 को A की कैपिटल थी 1,60,000, B की थी 1,20,000 और C की कितनी थी 80,000। ये कैपिटल आई है ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी 31st March 2014 को ये क्लोजिंग कैपिटल थी। लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट हुआ था 40,000। ए और बी ने साल भर में 24,000 की ड्राइंग करी है, कैसे हर महीने की लास्ट डेट को ये ड्राइंग करते थे कितनी 2,000 रुपीस। और सी ने ड्यूरिंग द ईयर 48,000 की ड्राइंग करी है और कैसे करी है हर महीने की लास्ट डेट को 4,000 रुपीस पर मंथ ये क्या करती थी ड्राइंग करते थे। लास्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना था, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 5% पर एनम की रेट से, भूल गए। और इनका पीएसआर क्या था 2:1:1। साइलेंस की केस में क्या मानते हैं कैपिटल क्या है फ्लक्चुएटिंग। साइलेंस की केस में कैपिटल को क्या ट्रीट किया जाता है फ्लक्चुएटिंग। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे। लेकिन यहाँ पे तो अपन को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस। तो पहले इसका अपन क्या निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे अपन 11th क्लास में पढ़ा था कि ओपनिंग कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर जो भी ड्राइंग्स होती हैं उसको माइनस करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर जितना भी प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हैं, जब जाके हमारी क्या आती है क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे जाना है तो ये जो ड्राइंग्स है उसको तो ऐड कर देंगे और
और ये जो प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। देखिए कैसे निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल। क्यों निकाल रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि हमको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे, और ये कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग। क्वेश्चन में बता नहीं रखा ये फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन साइलेंस के केस में अपन ये मानते हैं कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड तभी मानते हैं जब क्वेश्चन में गिवन होता है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, तीनों की ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 1,60,000, 1,20,000 और 80,000। ड्राइंग्स दे रखी है, उसको इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग्स दे रखी कितनी है, 24,000, 24,000 और 48,000, और माइनस क्या करेंगे इसमें अपन, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है आपका, प्रॉफिट था अपना कितना, 40,000, तो लास्ट ईयर किस रेशियो में बटा होगा, 2:1:1 के रेशियो में। प्रॉफिट लास्ट ईयर कितना था, 40,000, तो ये किस रेशियो में बटा होगा, 2:1:1 के रेशियो में। तो ये आएगा 20,000, 10,000 और 10,000। समझ आ गया। लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है कितना, 40,000, तो ये किस रेशियो में बटा होगा, 2:1:1 के रेशियो में। ये एडजस्ट करेंगे तो ये इनकी आ जाएगी कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ये आएगी आपकी 1,64,000, ये आएगी 1,34,000 और ये आएगा कितना, 1,18,000। अब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये ओपनिंग कैपिटल है, इसी पे निकालेंगे। तो 1,64,000 का 10% कितना आएगा, 16,400। उसके बाद 1,34,000 का 10% कितना आएगा, 13,400, और 1,18,000 का 10% कितना आएगा, 11,800। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 41,600। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है, 5% पर एनम। तो क्या होता है, ये तीनों पार्टनर ने हर महीने की आखिरी तारीख को एक फिक्स अमाउंट पूरे 12 महीने निकाला है। इसने ड्राइंग करी थी 2,000 पर मंथ की, और इसने कितनी करी थी, 4,000 पर मंथ की। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट, और हर महीने की आखिरी तारीख को निकालते हैं तो क्या होगा, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका कितना निकलेगा, 24,000 इनटू 5% इनटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा 650। तो इसका भी 650 होगा, तो बी का भी 650 होगा, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है। इसका भी 24 है, इसका भी 24 है, इसका 48 है, तो इसका कैसे निकालेंगे, 48,000 इनटू रेट 5% इनटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा आपका कितना, 1100। तो ये हो गया आपका कितना, 2,400, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा। तो अभी देखिए इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो लास्ट ईयर जब इन्होंने अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, तो कैसे बना होगा, यहां लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट कितना था लास्ट ईयर का, 40,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना था, नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, नहीं करा। और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना, 40,000। गलत है, सही होता तो क्या होता, यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना, 40,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाते कितना, 41,600, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते कितना, 2,400। तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये 40,000 प्लस 2,400 माइनस 41,600।
तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है कितना 800 का। ये सही है ये गलत है। तो 800 रुपीस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था और कितने का कर दिया 40,000 का, यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 39,800 का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस रेशियो में 2:1:1 के रेशियो में। तो ये प्रॉफिट जो बढ़ गया एक्सेस में, इसको अपन क्या करेंगे वापस ले लेंगे पार्टनर से और फिर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹39,200 रिटर्न बैक, वापस लेना है, रिटर्न बैक इन 2:1:1। तो जब प्रॉफिट बांटा था तो एंट्री क्या करेगी P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, वापस लेंगे तो एंट्री क्या होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये प्रॉफिट अपन वापस लेंगे तो ये आएगा 19,600, 9,800 और ये भी आएगा आपका कितना 9,800। क्या देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड क्या एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना देना है इसको 16,400, इसको देना है 13,400 और इसको देना है 11,800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एंट्री क्या होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है आपका 650 और 1100। टोटल करेंगे अपन यहाँ पे 19,600 प्लस 650 तो ये आएगा 20,250, 16,400, 9,800 प्लस 650 तो ये आएगा 10,450, 13,400, ये आएगा आपका 9,800 प्लस 1100, 10,900 और 11,800। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस। तो 20,250 माइनस 16,400 तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 3850 डेबिट बैलेंस आ रहा है। उसके बाद फिर 13,400 माइनस 10,450 तो ये आ रहा है आपका क्रेडिट बैलेंस कितना 2950 क्या आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद ये कितना है 11,800 माइनस 10,900 तो ये 900 रुपीस का क्या आ रहा है क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू करते हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3850 टू बीस कैपिटल अकाउंट 2950 और टू सी कैपिटल अकाउंट कितना 900 टू सी कैपिटल अकाउंट 900। समझाइए। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 64। क्या कह रहे हैं Pierre and Bina are partners in a firm sharing in the ratio of 3:2। तो Pierre और Bina ये दो पार्टनर हैं
प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2 है। बैलेंस शीट और 31 मार्च 2016 इनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको, क्या दे रखी है आपको, बैलेंस शीट दे रखी है कब की, 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट दे रखी है। ये लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट क्या है, कैपिटल दे रखी है आपको, पिया और बीना की कैपिटल दे रखी है आपको, कितनी है इसकी कैपिटल 80,000, इसकी कैपिटल है 40,000, टोटल 1,20,000 दे रखा है। असेट साइड में सन्ड्री एसेट्स दे रखे हैं आपको, सन्ड्री एसेट्स आपको दे रखे हैं कितने 1,20,000। इस तरीके से क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है, राइट। अब क्या कह रहा है ये, द प्रॉफिट ऑफ 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। लास्ट ईयर 31 मार्च 2016 को नेट प्रॉफिट हुआ था कितने का, नेट प्रॉफिट हुआ था 30,000 रुपीज का। What divided between the partners, वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया विदाउट अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, किस रेट से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया एट द रेट 12% पर एनम। और क्या नहीं दिया, सैलरी टू पिया, सैलरी देनी थी किसको, दो पार्टनर थे ना पिया और बीना, तो सैलरी देनी थी किसको, सैलरी देनी थी पिया को 1,000 पर मंथ, तो 12,000 रुपीज की इसको सैलरी नहीं दी, राइट। और जो ड्राइंग्स है ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू 8,000 एंड बीना विड्रू 4,000। जो ड्राइंग्स दे रखी है आपको, कितनी ड्राइंग है, पिया की ड्राइंग दे रखी है आपको कितनी 8,000 और बीना की ड्राइंग दे रखी है आपको कितनी 4,000, राइट। अब इसका अपन को सॉल्व करना है। क्या गलती हुई है लास्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। सैलरी केस में क्या मानते हैं, कैपिटल क्या है फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे। या आपकी बैलेंस शीट कब की है 31 मार्च 2016, यानी ये जो कैपिटल ये भी कौन सी कैपिटल है, एंड ऑफ द ईयर की मतलब क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें ये ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो रखा होगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। वो कैसे निकालते हैं, अभी डिस्कस किया था 11th में, क्या पढ़ा था, ओपनिंग कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर जो ड्राइंग्स होती है उसको अपन क्या करते हैं माइनस, प्रॉफिट को क्या करते हैं ऐड, जब जाके क्या आती है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे जाना है तो ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और प्रॉफिट को माइनस, तो क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, तो कितनी है क्लोजिंग कैपिटल 80,000 और 40,000। फिर ऐड करेंगे इसमें अपन ड्राइंग, कितनी ड्राइंग्स हैं आपकी 8,000 और 4,000। फिर लेस करेंगे इसमें से प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है कितने का 30,000 का, कैसे बांटा था 3:2 के रेशियो में, तो 30,000 को 3:2 में बांटेंगे तो आएगा 18,000 और 12,000। तो ये क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी कितनी 70,000 और 32,000। तो इस पे अपन इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 12% ऑफ 70,000 ये आएगा 8,400 एंड 12% ऑफ 32,000 ये आएगा 3,840। तो टोटल आपका ये आ जाएगा 12,240। 12,240। तो क्या गलती हुई थी लास्ट ईयर, ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया ना सैलरी दी और प्रॉफिट को बांट दिया। अब देखते हैं
क्या लास्ट ईयर गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लास्ट ईयर जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा, यहाँ लिखा होगा भाई नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट 30,000, ठीक है। अब लास्ट ईयर ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना सैलरी दी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना सैलरी दी, और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना पूरा 30,000। तो गलत है, सही होता तो क्या होता, यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट कितना 30,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते कितना 12,240, सैलरी देते कितनी 12,000, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका 30,000 माइनस 12,240 माइनस 12,000, तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है कितना 5760, तो ये सही है ये गलत है। तो 5760 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, कितना हो गया 30,000 का, यानी गलती होने के कारण पार्टनर्स में 24,240 रुपीस का प्रॉफिट एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस रेशियो में, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या था 3:2। तो पहले तो ये जो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया इसको वापस ले लेते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और फिर क्या देंगे सैलरी। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना 24,240 रिटर्न बैक, वापस लेंगे, ज्यादा बढ़िया वापस लेंगे, किस रेशियो में 3:2। तो जब प्रॉफिट बांटा था तो एंट्री क्या थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वापस ले रहे हैं तो क्या करेंगे डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो यह आएगा 14,544 और यह आएगा 9696। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, तो एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना देना है इसको 8,400 और इसको देना है कितना 3,840। फिर सैलरी देनी है तो सैलरी प्रोवाइडेड कैंट्री होगी सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसको देनी है सैलरी पीआर को कितने की 12,000 की, बीना को नहीं देनी। तो कितना है टोटल 14,544 20,400 9696 और 3,840। तो इसके कैपिटल अकाउंट का क्या आ रहा है क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना 5856 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और इसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है कितना 5856 डेबिट बैलेंस आ रहा है। जब कैपिटल क्या होती है फ्लक्चुएटिंग होती है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एडजस्टमेंट भी किसके थ्रू करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो कैंट्री होगी बीना कैपिटल अकाउंट डेबिट 5856 टू पिया कैपिटल अकाउंट 5856। सर मैं इसके क्वेश्चंस करिएगा होमवर्क में, कल अपन इसके आगे के पढ़ेंगे। थैंक यू।